बड़ी हालत खस्ता है इस समय भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की, इसलिए क्योंकि जिस छात्र आंदोलन को उन्होंने हल्के में लिया था उसने ऐसी हालत पैदा कर दी है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के आंखों में मोतियाबिंद हो गया है और अपनी इसी से फजीयत करा रहे हैं। मैं मोतियाबिंद और फजीयत का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रयागराज में पहले तो राहुल गांधी की उस कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी, उस पर तमाशा करवा लिया। फजीयत होने के बाद फिर अनुमति दी और अनुमति देने के बाद वह हालात क्या बने वो आपको दिखाऊंगा। अब बीजेपी के नेता, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के नेता हैं, उन पर जिम्मेदारी आ गई कि भाई ऐसे फ्लॉप शो बताओ, बदनाम करो, कहो कि मुट्ठी भर लोग थे, कह दो कि ये तो रंगारंग प्रस्तुति देखने आए थे, मस्ती करने आए थे। सोचिए, छात्रों के हितों की बात हो रही है, फिर ये कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ ये माहौल क्यों बन रहा है? क्योंकि तुम लोगों की बदजुबानी खत्म नहीं हो रही। तुम अब भी ये नहीं समझ पा रहे कि राहुल गांधी को निशाना बनाने के चक्कर में तुम छात्रों के लिए क्या बोल रहे हो। वो आई थी ना एक दीदी, गटर जनरेशन कह के चली गई, लानत मलानत हो गई थी, उनके पुराने वीडियो सबके सामने रख दिए थे। अब जिन छात्रों, जिन युवाओं की बदौलत 2014-19 में, 24 तो नहीं मानता मैं, 14 और 19 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, आज उन्हीं के लिए क्या कहा जा रहा है। आज आपको ये नहीं दिखाऊंगा सिर्फ कि बीजेपी में हलचल कैसी है, पहले आपको दिखाऊंगा राहुल गांधी की उस रैली को, उस कार्यक्रम को, उस इवेंट को, जिसमें बेतहाशा भीड़ आपको नजर आएगी। पूरी की पूरी भीड़, पंडाल से बाहर लोग कितने, कैसे, आप खुद जजमेंट कीजिएगा। और उसके बाद बीजेपी के नेताओं के प्रवक्ताओं की बदजुबानी देखिएगा। बदजुबानी शब्द इसलिए क्योंकि आप, फिर कहता हूं, पॉलिटिकली तौर पर राहुल गांधी की तारीफ तो करोगे नहीं, कभी नहीं करोगे, लेकिन राहुल गांधी जिन लोगों के साथ खड़े हैं, जिन लोगों के लिए गए हैं, कम से कम उन्हें तो बदनाम मत करो, उनके बारे में तो थोड़ा सोच के बोलो। फिर कहते हो छात्र शक्ति, ये क्या होता जा रहा है इनको, फिर ये गाली गलौच, फिर ये बदनाम, ये शरारती, ये बदतमीज बच्चे, ये सारे हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये बात तो अलग है, बिल्कुल सही है कि वो आया था, एल्विश का गाना, एक सिस्टम हैंग करती है ना, घर करके गाना था, एक डायलॉग भी था, बिल्कुल वाकई हैंग कर दिया है। अब बीजेपी समझ नहीं पा रही कि राहुल गांधी पर निशाना साधते हैं, छात्रों पर बात आ जाती है, उल्टी लताड़ पड़ जाती है। छात्रों के लिए कुछ कहते हैं तो राहुल गांधी आगे आ जाते हैं, फिर राहुल गांधी से कुछ कहते हैं तो छात्रों पर बात आ जाती है, फिर लपेट दिए जाते हैं। यही करना भारी पड़ रहा है। इसीलिए सबसे पहले ये वीडियो देखिएगा, इस वीडियो को देखिए। आप जानते हैं कुछ हजार छात्र हैं, मैं नहीं कह रहा भाई, मैं क्यों कहूंगा, मुझे ना लेना देना बीजेपी से ना कांग्रेस से, लेकिन खुद ही देख लीजिए कितने। ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, फ्लॉप शो बता रहे हैं, कह रहे फ्लॉप हो गया। प्रयागराज के अंदर इतनी तादाद में लोग जुटे, उसको देखकर होश इतने उड़े हुए हैं कि अपनी फजीयत करा रहे। फिर मैं कह रहा हूं, ये गोदी मीडिया के हाथ वाला तंत्र नहीं है, ये सोशल मीडिया वाला तंत्र है, जहां पर सार्वजनिक हो जाती है, मिनट दर मिनट खबरें निकलकर सामने आती है, वीडियोज आ जाते हैं। अपनी तो फजीयत मत कराओ, अपने आकाओं के लिए फ्लॉप जो बता रहे हैं इसे। मैं मान सकता हूं आपकी दिक्कत कांग्रेस से होगी, मुझे मालूम है कि आपको पेट में मरोड़ उठ रही होगी। आपको दिख रहा होगा जिस प्रदेश के अंदर कांग्रेस का संगठन चौथे नंबर पर पहुंच गया और लगातार दरक रहा है, उस प्रदेश के अंदर, वो भी प्रयागराज जैसी जगह पर, इतनी भीड़ आकाश से गई। और खास बात यह है, 200 रुपए देकर सब्जी पूरी खिलाई जाएगी, वो वाली स्थिति में नहीं, बसें भरकर लाने वाली स्थिति नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को खड़ा करने वाली बात नहीं है, कि सारी के सारी जेन्युइन लोग थे जो लोग वहां पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट निकल कर नहीं आई जहां यह कहा गया हो कि सब्जी पूरी खाने को मिलेगी तो चलो हमारे साथ। अब बौखलाहट तो होगी ना। दिक्कत पहले मोदी शाह की बढ़ रही थी, अब बाबा की बढ़ गई है। 27 में चुनाव है, जो बाबा अपने आप को युवाओं का हितैषी बता रहे थे, इसी जनरेशन ने देख लिया ना 2017 से, ये अब तक 2026-27 आ रही है, 9 साल हो गए भैया, वो देख रही है अपनी आंखों से। अब आपको गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी, हाँ तो ऐसे तो 14 में आपने किया था, 17 में आपने किया था। मतलब आपके साथ अगर कोई आ जाए वो गुमराह नहीं है। गुमराह कब होता है? जब विपक्ष के साथ चले जाए। ये राजनीति मत करो इन छात्रों के साथ, ये नहीं समझते किसी को, ये नहीं जानते बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है, सपा क्या है।
ये देखते हैं कि हित किसके साथ सच सकता है, कौन वाकई उनकी बात सुन रहा है और कौन तानाशाही पर उतारू है, कौन अपने मंच पर खड़े होकर कहता है कि अगर चुप नहीं हुए तो जिंदगी भर बेरोजगार हो जाओगे। ऐसी भाषा का इस्तेमाल कौन करता है, कौन पकौड़े तलने की बात कहता है, कौन दिन रात एनकाउंटर, बुलडोजर, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान मुसलमान और मस्जिद करता रहता है, अजान करता रहता है, कौन करता है, सबको पता है। इस वक्त की जो पीढ़ी है इसे समझिए, इसे जेंजी क्यों कहा जा रहा है। मुंह से जेंजी बन लेने से या फंकी दिखने से नहीं होता, पहले वैसे विचार लाओ। मत करो हिंदू मुसलमान, मत जबरदस्ती पॉलिटिकल एजेंडे को सेट करने के लिए अपनी फजीयत कराओ। क्यों कह रहा हूं, भी दिखाऊंगा। एक प्रवक्ता महोदय आए थे, देखिए पहले जिन्होंने ये वीडियो बनाई उनका कांग्रेस से लेना देना नहीं है। मैं पहले इनका वो दिखा दूं, जो भी इनका प्रोफाइल है, जर्नलिस्ट है, सोशलिस्ट है, एडवोकेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बाप रे बाप, इतनी जबरदस्त भीड़। ये इलाहाबाद में हुए छात्रों की गूंज कार्यक्रम का फुल व्यू है, जो मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, इन्होंने खुद किया होगा। जितने छात्र पंडाल के अंदर है उससे कई गुना ज्यादा छात्र पंडाल के बाहर है। इनका अनुमान है कि, इनका कहना है कि, मेरा अनुमान है कि 1 लाख से ज्यादा छात्र होंगे। बाकी आप ये वीडियो देखकर खुद अंदाजा लगा लीजिए। बाकी आप इधर भी देखिए, पत्रकारों की जुबानी बता रहा हूं भाई, ये सारी चीजें देखिए। अब ये है ममता त्रिपाठी, हैं पत्रकार हैं, वो लिखती हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह से किस तरह कदर नाराज हैं युवा। इस वीडियो में देखिए, जिस कांग्रेस को नुक्कड़ की सभा करने के लिए लोग बटोरने पड़ते हैं। बिल्कुल सही लिखा, और ये कोई गलत बात नहीं, कांग्रेस भी जानती है जिस राज्य में ये बैठे हुए हैं। नाराज छात्रों ने सिस्टम हैंग कर दिया। मोदी जी अब इंस्टाग्राम की रील और हेलो फ्रेंड से बात बनने वाली नहीं है, कुछ ठोस काम करना पड़ेगा। लेकिन ठोस के नाम पर क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रवक्ताओं को उतार दिया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी बड़े जोर शोर से, बड़े दावे करके आज प्रयागराज पहुंचे थे, लेकिन बहुत मायूसी हाथ लगी, क्योंकि कुछ हजार ही विद्यार्थी, 4-5 हजार विद्यार्थी उनके कार्यक्रम में पूरी ताकत लगाने के बाद जुट पाए। प्रियंका वाड्रा की बेटी को लेकर के भी वहां लॉन्चिंग करने के लिए पहुंचे थे। प्रयागराज तो वो शहर रहा है जिस शहर में आनंद भवन में गांधी नेहरू परिवार का बहुत सारा बचपन गुजरा है। आज प्रयागराज गए होंगे तो उन्हें विकास की नई इमारतें भी देखी होंगी, कि आज पूरे प्रयागराज में कहीं किसी सड़क पर कोई जाम नहीं लगा, क्योंकि प्रयागराज के विद्यार्थी भाजपा के साथ है, योगी और मोदी के साथ है। वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी मेधा, प्रतिभा और योग्यता को भाजपा सरकार में सम्मान मिला है। आज योग्यता के आधार पर न केवल सरकारी नौकरियां मिल रही है, बल्कि निजी क्षेत्र में भी आज अवसर खुल रहे हैं। आज परीक्षाएं। अब ये कौन है, राकेश त्रिपाठी। देखिए, मैं आपको इनके बारे में बहुत अच्छी बात बताऊं, ये एक मंझे हुए और अच्छे प्रवक्ता। मैं इसीलिए कहा कि बड़े बड़े प्रवक्ता भी बहुत दिक्कत में आ गए। अब फिजूल बात है। पहली बात तो इन्होंने कहा छात्र, आपने खुद देख लिए 4-5 हजार छात्र नहीं थे राकेश त्रिपाठी भाई, ज्यादा थे। थोड़ा फिर से आप एक बार, हो सकता है सुबह सुबह आपने वीडियो बनाई है, एक बार दोबारा देखिएगा। दूसरा, 4-5 हजार का छात्र भी आ रहे हैं, 4-5 छात्र, उनकी इज्जत नहीं है आपकी नजर में। आप कह रहे हैं 4-5 हजार बड़ी मशक्कत करके छात्र लाए, यानी एक छात्र भी, और तो उसकी इज्जत नहीं है आपकी आंखों में। आप कह रहे हैं छात्र, अरे छात्रों में फूट डालोगे आप। मैं तभी तो कह रहा हूं, आप लोगों को दिक्कत क्या है ना, आप जो राजनीति अलग अलग जगह करते रहे, इंसान भारतीयों के बीच में तू हिंदू ये मुसलमान, फिर ले आए वो क्षत्रिय तू ब्राह्मण, तू दलित और तू पिछड़ा, ये जो करते रहे ना, ये छात्रों के बीच भी कर रहे हो। पता लग रहा है रांची में जाके क्या कर रहा है तुम्हारे, आपकी पार्टी के बैनर तले चलने वाले पत्रकार क्या कर रहे हैं वहां, हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। इन्हीं चीजों से बाहर निकलिए। जेंजी ये नहीं सुनता, ये नहीं जानता कि बराबर में खड़ा हुआ छात्र किस जाति का है, किस धर्म का है। वो छात्र है उसके लिए, लेकिन आपके लिए वोटर है, इसलिए उसी हिसाब से आप आए। 4-5 हजार छात्र, थोड़ी अभी भी नैतिकता लाइए। नमस्कार।